धार जिले में कुक्षी कांग्रेस विधायक सुरेंद्र सिंह बघेल के चचेरे भाई अर्जुन सिंह बघेल ने दही शराब दुकान में लूटपाट की है। शराब दुकान से महंगी महंगी बोतल निकाल कर ले गए। 4 साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक वारदात 4 फरवरी की बताई जा रही है। वायरल वीडियो में 5 लोग गुंडागर्दी कर दिख रहे हैं। आपको बता दें कि वे खुलेआम शराब की बोतल ले जाते हुए दिख रहे हैं। कांग्रेस नेता अर्जुन सिंह बघेल भी विधायक के प्रतिनिधि हैं। ये विधायक सुरेंद्र सिंह खानी बघेल का सारा काम संभालते हैं। सीसीटीवी फुटेज में कैमरे में कांग्रेस नेता अर्जुन सिंह बघेल एक शराब दुकान के बाहर खड़े दिख रहे हैं। इसके साथ 4 लोग हैं। उनका एक साथी जाली वाली खिड़की से दुकान के अंदर जाता है। एक से शराब की बोतल निकालकर बाहर इंतजार कर अपने साथियों को देता है। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि व्यक्ति बार बार जाली वाली खिड़की से दुकान के अंदर जा रहा है, शराब की बोतल निकाल रहा है, उन्हें दूसरे को दे रहा है। इस तरह कई शराब की बोतल ले जाते हैं। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि शराब दुकान का एक बुजुर्ग कर्मचारी कांग्रेस नेता और उसके साथियों के सामने हाथ जोड़कर विनती करता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस नेता को शराब दुकान लूटने से मना कर रहा है, लेकिन कर्मचारियों की बात कोई नहीं सुन रहा है। वहीं मामले में दही थाना प्रभारी दिलीप कुमार ताड़ीवाल ने बताया कि उन्हें इस घटना की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से मिली है। वहीं फिलहाल थाने में इस संबंध में कोई आवेदन या शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। पुलिस स्टेशन के इंचार्ज ने बताया कि अगर इस मामले में कोई शिकायत मिलती है तो नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस वीडियो के आधार पर स्थिति पर नजर रखी हुई है। खरगोन शहर के आनंद नगर स्थित कपास मंडी परिसर में आज कहार मांझी समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां सामाजिक न्याय विभाग और नगर पालिका खरगोन के सहयोग से कहार मांझी समाज के 121 वर वधु विवाह बंधन में बंधे। इस दौरान पूर्व कृषि राज्य मंत्री और खरगोन के बीजेपी विधायक बालकृष्ण पाटीदार, कलेक्टर भव्या मित्तल और नगर पालिका अध्यक्ष छाया जोशी ने सभी जोड़ों को आशीर्वाद देकर सीएम कन्यादान योजना का लाभ दिया। सामूहिक विवाह सम्मेलन के दौरान पूरे आयोजन को प्लास्टिक मुक्त रखा गया। साथों समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने का भी संकल्प लिया। इस आयोजन में खरगोन सहित खंडवा, बड़वानी, बुरहानपुर, धार और इंदौर से भी करीब 50,000 से अधिक समाज के लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच सभी जोड़ों ने 7 फेरे लिए। विधायक बालकृष्ण पाटीदार ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विवाह कार्यक्रम की योजना संचालित कर गरीब कन्याओं को लाभ दे रही। इसी तरह कई योजना गरीबों के लिए सरकार चला रही है। प्रदेश सरकार गरीबों के हित में निरंतर कार्य करी और आगे भी करती रहेगी। प्रदेश की भाजपा सरकार गरीबों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। वहीं कहार मांझी समाज के जिला अध्यक्ष नरेंद्र वर्मा ने बताया कि समिति द्वारा लगातार तीसरे वर्ष वृहद स्तर पर यह सम्मेलन आयोजित किया गया। समाज से जुड़े 121 जोड़ों ने 7 जन्मों के बंधन में बंधने के लिए फेरे लिए। इसमें 47 जोड़ों को सीएम योजना लाभ मिला, जबकि शेष जोड़ों को समाज की ओर से उपहार एवं गृहस्थी का सामान भेंट किया गया। कार्यक्रम के वरवधु के साथ ही उनके परिजनों ने भी हिस्सेदारी की। मांझी कहार समाज खरगोन के द्वारा यह पिछले 3 वर्षों से निरंतर आयोजन हो रहा है। इस बार यह आयोजन 6 फरवरी को रखा गया है। इसके पीछे हमारी सोच ये है कि कहीं न कहीं सामूहिक विवाह सम्मेलन के संबंध में जो शादियां होएगी उसके उपलक्ष्य में उसका रिजल्ट हमारे सामने ये निकल कर आएगा कि कहीं न कहीं हमारा समाज आर्थिक रूप से उन्नत होगा, आर्थिक रूप से संपन्न होगा, कहीं न कहीं समाज का पैसा बचेगा और समाज का भी आर्थिक रूप से विकास होगा। कई निर्णय लिए, कई संकल्प लिए आज आपने। समाज द्वारा कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जैसे कुछ कुप्रथाएं बंद की गई है। जैसे मृत्यु भोज पर हमने समाज द्वारा प्रतिबंध लगाया है। समाज में लोटे के रूप में जो लायन के रूप में जो बर्तन दिया जाता था उस लायन प्रथा को बंद किया है और अनेक ऐसी कुप्रथाएं हैं समाज द्वारा उनको बंद की गई है और कुछ अच्छी प्रथाओं को हमने लागू किया है। जैसे वर्तमान में हमको व्हाट्सएप पर पत्रिका स्वीकार करना चाहिए, इसलिए सभी समाज से आग्रह किया है कि व्हाट्सएप पर ही पत्रिका स्वीकार करें। साथ ही साथ और भी ऐसे आयोजन समाज द्वारा निरंतर किए जा रहे हैं। पूरे आयोजन को प्लास्टिक मुक्त रखा गया है। पूरे आयोजन को ये प्लास्टिक मुक्त सिंगल यूज प्लास्टिक पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए अभी द्वारा संघ द्वारा हमको जो 5 परिवर्तन दिए गए थे उन सारे 5 नियम का हम पालन कर रहे हैं। सामाजिक समरसता का हमारा उदाहरण है। जल की देवी को मानने वाले, जल को व्यर्थ नहीं बहाते, प्रकृति का भी हमारा ध्यान है। साथ ही साथ हम पर्यावरण का भी पूरा ध्यान रख रहे हैं और यह पूरी तरीके से सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त रखा गया है हमारा कार्यक्रम। नरेंद्र वर्मा, मांझी कहार समाज जिला अध्यक्ष खरगोन। आनंद का विषय है आज कि हमारा जो कहार समाज है जो अति पिछड़े की श्रेणी में आता है, लेकिन कहार समाज भी आज पूरा मध्य प्रदेश स्तर का इनका 121 जोड़ों का सामूहिक विवाह हो रहा है। ये खरगोन के लिए और बहुत गौरव की बात है। आज ये मध्यम वर्गीय समाज इतना बड़ी संख्या में पूरे मध्य प्रदेश से आया
और ये अपने आयोजन में बड़े शांतिपूर्वक, इतने लोगों का भोजन भी हो रहा है और सब लोग शांतिपूर्वक इस आयोजन में सम्मिलित हो रहे हैं। ये उत्सव है और इस उत्सव में जो आनंद पूर्वक सम्मिलित हो रहे हैं, ये बहुत सबको बहुत आनंद देने वाला आज का दिन है। अभी इस समय मेला भी चल रहा है, नवग्रह महाराज का मेला, और इस समय अभी ये कार समाज का मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत सरकार का भी ये मेला हो गया, तो इसलिए 2 मेले हो गए, इसलिए खरगोन में आनंद बहुत बढ़ गया। कई संकल्प भी लिए हैं, जैसे पार्षद चंद्र करके मृत्यु भोज बंद, इसको क्या मानते हैं? नहीं, अच्छा है। ये इससे क्या होता है कि बहुत से समाज की जो कुरीतियां हैं वो स्वतः ही समाप्त हो जाती है, क्योंकि इसमें इतनी बड़ी संख्या में जो लोग इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होकर अपने बेटे बेटियों की शादी करते हैं, तो उसमें ये कुरीतियों को समाप्त करने का कार्यक्रम है। उसके साथ साथ और भी जो छोटी मोटी और जो रीति कुरीतियां हैं वो भी अपने आप समाप्त हो जाती है और समाज एक बहुत ताकत के रूप में उभरता है। सब लोग संगठित होते हैं, संगठित होने के बाद में फिर एक नया विचार के साथ में आगे बढ़ते हैं और इसलिए सब लोगों का विकास होता है। तो ये एक कल्याणकारी कार्यक्रम है। इसमें सिर्फ कन्यादान योजना के अंतर्गत विवाह नहीं है, इसमें समग्र विकास है, इसलिए चौमुखी विकास होता है। इसमें ये समृद्धि का मूल मंत्र है ये सामूहिक। सबको बहुत बहुत बधाई। ये सब जितने जोड़े आज इसमें सम्मिलित हुए, ये इनका जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो और ये निरंतर प्रगति करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। ईंट भट्टा संचालकों ने किया प्रदर्शन। ईंट भट्टा संचालकों के मिट्टी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त करने के विरोध में प्रजापत समाज ने आज रैली निकालकर एसडीएम कार्यालय का घेराव कर शहर भर में किया प्रदर्शन, लगाया जाम। एसडीएम कार्यालय सभी प्रजापति ईंट भट्टा संचालक एकत्रित होकर घंटों मार्ग पर बैठ गए और नारे लगाने लगे, जिसके बाद उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया और अपने तेवर दिखाते हुए अपनी बातों को मनवाने का प्रयास किया। उनकी मांग थी कि जो भी ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ी गई है उन्हें बिना शर्तों के छोड़ा जाए। कई देर बाद सभी लोग वापस लौटे। सड़कें जाम होने की वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। अभी तो मैं देखो, अभी तो मैं तहसील के बाहर ही खड़ा हूँ, कितनी भीड़ है आगे देखो। आज जहां प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना, प्रधानमंत्री जन स्वास्थ्य योजना, प्रधानमंत्री शिक्षा योजना, प्रधानमंत्री जनधन, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जहां ग्रामीणों को सुविधा मिलना चाहिए, वहीं एक और ग्रामीणों को सड़क की सुविधा मिलना चाहिए। अनेकों कार्य ऐसे होते हैं जो सिर्फ पंचायत कार्यालय में किए जाते हैं, लेकिन रोजड़ी ग्राम पंचायत में वर्षों से ताला पड़ा है। रोजड़ी ग्राम पंचायत के सरपंच लगातार पिछले कुछ वर्षों से गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। वहीं सचिव हेमंत गौड़ कार्यालय संभालने के नाम पर पंचायत कार्यालय पर ताला लगाकर पंचायत का पूरा कारोबार अपने घर से चला रहा है। आंगनबाड़ी गायब हो चुकी है।
जिस पंचायत को इंदौर जनपद कार्यालय से ग्रामीण योजनाओं के लिए परिपूर्ण धन उपलब्ध करवाया जा रहा हो वे पंचायत गांव में है कहां? क्या पंचायत अब स्वयं के स्वामित्व का कारोबार बनकर रह गई है? घरों से चलने लगी है क्या पंचायत? क्या पैसा सरकार की तरफ से सिर्फ किसी एक परिवार के लिए आने लगा है? सचिव पंचायत सरपंच गांव में वहां पर पिछले 1.5 साल से सरपंच कार्यालय पूरी तरह बंद पड़ा है। सरपंच कार्यालय के सारे काम सचिव हेमंत गौड़ अपने घर से स्वयं ही संचालित कर रहा है। नाम न छापने की शर्त पर ग्रामीणों ने बताया कि सरपंच का कार्यालय पिछले 2 साल से आज तक खुला ही नहीं है। सरपंच और सचिव हेमंत गौड़ सारे काम घर से ही चला रहे हैं। हम सब गांव वालों को कुछ पता ही नहीं गांव में क्या हो रहा है क्या नहीं। अगर हम किसी काम के लिए सचिव हेमंत गौड़ के घर या सरपंच के घर जाते हैं तो कभी भी सचिव हेमंत गौड़ सामने नहीं आता है। उनकी घरवाली हम लोगों को चिल्ला चोट करके अनाप शनाप कुछ भी बोलकर भगा देती है। वहीं मैडम सारे काम सचिव हेमंत गौड़ और सरपंच कब कहां से कैसे कर रहे हैं हमें भी नहीं पता चलता है। हम तो हर काम के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। गाँव में सभी लोग सरपंच और सचिव हेमंत गौड़ के खिलाफ है। सभी लोगों ने दबी जुबान में बताया कि आज हम बहुत बुरे दिनों से गुजर रहे हैं। गाँव में सभी नाली और गड्ढे भरे हुए हैं और यहाँ पर पानी निकासी की कोई जगह भी नहीं है। चारों तरफ गंदगी पसरी हुई है। मच्छरों से हम परेशान हो रहे हैं। मक्खियों का यहाँ पर बहुत बुरा आलम है। यहाँ पर हमारा सांस लेना भी दुभर हो रहा है। जब उनसे पटवारी दीपशिखा के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ये कौन है हम नहीं जानते, हमने इन्हें आज तक नहीं देखा है। रोज ही पंचायत सचिव हेमंत गौड़ को फोन करो तो उसकी घरवाली गाली बकने लगती है। वहीं नाम न छापने की शर्त पर ग्रामीण वासियों ने बताया कि हमारे गाँव के लिए कुछ उचित कदम उठाया जाए। सभी ग्रामवासियों ने विशेष रूप से अतिशीघ्र सचिव हेमंत गौड़ को हटाने की मांग की है। मेरे साथ आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा डिजिटल चैनल शहर क्राइम। आज हम आए हैं ग्राम पंचायत रोजड़ी में। आप देख सकते हैं कि रोजड़ी पंचायत हमेशा बंद रहती है, ये कभी भी खुलती नहीं है। यहाँ पे गांव वाले जितने भी होते हैं किसी भी काम से आते हैं वो परेशान होते रहते हैं। आज स्वयं मैं खुद यहाँ पे 5वीं बार आई हूँ, लेकिन आप देख सकते हैं मेरे साथ कि यहाँ पे सब कार्यालय भी बंद है। जितनी जनता आती है सब पूरी तरह से परेशान होती रहती है। अब हम आपको दिखाते हैं ग्राम पंचायत के हाल। आइए। जब यहाँ के सचिव से बात की गई कि जब भी यहाँ पर कोई भी गांव वाला आ रहा है वो परेशान हो रहा है, यहाँ पे कोई कार्य नहीं हो रही है, हमेशा बंद क्यों रहती है, तो यहाँ के सचिव है हेमंत गौड़, उन्होंने बोला है वो कभी फ़ोन नहीं उठाते, वो अपनी पत्नी से फ़ोन उठाते हैं और वो कभी सामने नहीं आते हैं। गुरुवार की रात 10:30 बजे के लगभग ठीकरी थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे मुंबई आगरा मार्ग पर बरू फाटक गुलानिया फाटे पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवती और 2 युवक की मौत हुई है। वहीं 2 महिलाओं को बड़वानी जिला अस्पताल रेफर किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार रात 10:30 बजे के लगभग राजेश पिता जगन मुजालदे निवासी रसवा उम्र लगभग 20 वर्ष एवं विनोद पिता मोहन मुजालदे निवासी रसवा थाना बलकवाड़ा जिला खरगोन उम्र लगभग 20 वर्ष मोटरसाइकिल से ठीकरी की ओर जा रहे थे। वहीं गुलानिया फाटे के नजदीक पिकअप वाहन जिसमें छत भरकर मजदूर आ रहे थे, तभी हादसा हो गया। हादसे के बाद पिकअप वाहन पलटी खा गया जिसमें सवार रोशनी पिता जड़ सिंह निवासी सामर तलय ठीकरी जिला बड़वानी के सिर पर गहरी चोट आने के कारण मौत हो गई। वहीं दोनों बाइक सवारों की भी मौत हो गई। वहीं इस दुर्घटना में पिकअप में बैठे अन्य मजदूरों भी घायल हो गए, जबकि 2 महिलाओं को गंभीर हालत में बड़वानी जिला अस्पताल रेफर किया गया है। शुक्रवार को डॉक्टर त्रिशाल पाटीदार के द्वारा मृतकों का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों के सुपुर्द किए गए। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। पुलिस ने मर्ग कायम कर जाँच में लिया है। नाम भैया आपका? सुरेश। कहाँ रहते हो? भमोरी। ये क्या हुआ, एक्सीडेंट कैसे हुआ? एक्सीडेंट ये जैसा ठीकरी से वापसी जा रहे थे टेमला, अच्छा, तो उधर से कोई छत भरने वाले जा रहे थे पिकअप से, अच्छा, तो कहीं इनका निकलना कहीं हुआ टच, अच्छा, तो इनका हो गया एक्सीडेंट। और जो उनके साथ में थे मजदूर, तो एक लड़की भी हो गई मरीज। ये जो बाइक से जा रहे थे ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये रसवा की, ग्राम रसवा। क्या नाम था इनका? राजेश और विनोद। अच्छा, कहाँ जा रहे थे? ये टेमला जा रहे थे। ठीक। सर आज आपने पीएम करे, क्या मामला है? ये 3 PM हुए हैं
कल रात में 10:30 के लगभग की बात है, एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 3 लोगों की मृत्यु हुई है और 2 लोग घायल हुए हैं। तो मृत्यु जिन लोगों की हुई है उसमें 2 पुरुष और 1 महिला। पुरुष में एक विनोद नाम, एक राजेश और मृतिका का नाम था रोशनी। सर एक्सीडेंट कैसे हुए, क्या हुआ, इस बारे में कुछ मालूम? ये सुनने में ऐसा आ रहा है कि 2 जो मृतक पुरुष है वो दोनों बाइक से थे और एक पिकअप थी, तो इनके बीच में भिड़ंत हुई है और साथ ही में जो पिकअप में एक महिला जो रोशनी है उनकी भी मृत्यु हुई है और बाइक से जो दोनों थी उन दोनों की मृत्यु हुई है। सर आप रोशनी सर कहाँ के रहने वाली? रोशनी जो है वो सामर तलाई के निवासी है, 20 वर्ष उम्र है इनकी। और राजेश पिता मोहन और राजेश पिता जगन और विनोद पिता मोहन, ये दोनों रसवा खरगोन ज़िले के रहने वाले। सर आपका नाम? मैं डॉक्टर त्रिशाल पाटीदार, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र टिकरी, मेडिकल ऑफिसर। ठीक। हिंदू धर्म सम्मेलन बड़दा में स्वामी श्री अखंडानंद महाराज ने कहा कि बाहरी नेत्रों से तो सभी हिंदू जाग रहा है, तो फिर हम जगा किसे रहे हैं? हिंदू की संख्या कम क्यों हो रही है? हिंदू समाज खतरे में क्यों है? इन सभी बातों पर प्रकाश डालते हुए स्वामी जी ने कहा कि किसी भी दीपक के अंदर प्रकाश देने की क्षमता है, लेकिन प्रज्वलित नहीं होने के कारण स्वयं अंधेरे में है, दूसरे को प्रकाश देना तो दूर। ठीक इसी प्रकार पूरे विश्व को वासुदेव कुटुंबकम का पाठ पढ़ाने वाला हमारा हिंदू समाज भाई भाई में, पुत्र पिता में प्रेम के लिए तरस रहा है। आपको बता दें, क्योंकि वह भी सुख भोग की गहन निद्रा में सो रहा है। किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है अपने सुख भोग के निकट। सुख भोग की नींद में सोया हिंदू समाज को कोई जगा सकता है तो केवल और केवल त्यागी व्यक्ति ही, भोगी व्यक्ति नहीं, और वो है संत महापुरुष। बलि चढ़ती मानवता, गौ ब्राह्मण एवं नारी जगत की रक्षा तो केवल त्यागी संत महापुरुष ही कर सकते हैं। जागृत हिंदू को संगठित नहीं करना पड़ता है, वह तो स्वयं ही संगठित हो जाता है। भगवान भोलेनाथ का उदाहरण देते हुए स्वामी जी ने बताया कि त्याग के कारण सर्प, मूषक, शेर, नंदी इत्यादि भगवान भोलेनाथ की आज्ञा में सभी एक साथ हैं। कारण किसी को किसी से भय नहीं है। भय और संदेह के साए में हम सभी एक साथ कैसे रह सकते हैं? वेदांत दर्शन सेवा समिति तपोवन धाम सूली बेड़ी लावड़ी पंचायत उमरबन जुलाधार के संस्थापक एवं संचालक स्वामी अखंडानंद महाराज ने सभी हिंदू समाज से भाव प्रकट किया कि मानवता के निर्माण के लिए त्यागी संत महापुरुष को आगे रखना चाहिए। आज जो बड़दा में कार्यक्रम क्या हुआ नर्मदा जी का? आज बड़दा में हिंदू सम्मेलन था, जिसमें आज बड़ी धूमधाम से ये व्यवस्था किया गया था। सभी हिंदू एक साथ कैसे हों, इस पर विचार किया गया है। जो आज बिखरे हुए हिंदू में वो सामर्थ्य नहीं है, और एक हिंदू ही नहीं बशर्ते एक मानवता कैसे जगे, इसके लिए संत की आवश्यकता है। इसी पर फोकस किया गया। साथ ही साथ नर्मदा जयंती के अवसर पर वहाँ आरती पूजन किया गया, नर्मदा जी के किनारे भी, और बड़े धूमधाम से वहाँ नर्मदा मैया की झांकी देखते ही बनता था। बड़े सुंदर व्यवस्था की गई।